अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर नूर इस्लाम, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक फार्म पे हमारा चक्कर लगा है जहाँ पे बेसिकली मेस्टाइटिस का इशू आ रहा था। तो मेस्टाइटिस के बारे में आप हज़रात को जो है वो थोड़ा सा बताते चलें कि मेस्टाइटिस को उर्दू में तो सोजिश हवाना कहते हैं, लेकिन आप पंजाबी में हम इसको साड़ू की भी कहते हैं। तो ये एक बड़ा ही मेजर ड्रॉबैक है। मेस्टाइटिस जो है डेयरी फार्म पे हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको मिनिमाइज़ जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। इसकी बेसिकली दो फार्म्स होती हैं, सब क्लिनिकल और क्लिनिकल। सब क्लिनिकल मीन्स कि ये ज़ाहरी नहीं होती, ये पोशीदा होती है। इसके अंदर जो जानवर का हवाना है, अडर है, इसमें कोई ऐसी किस्म की चेंजेस नहीं आती कि जिससे हमें पता चल जाए कि जानवर के हवाने में या उसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन चल रहा है। अडर हवाना जो है वो बिल्कुल जो है नॉर्मल होगा, कोई स्वेलिंग, कोई सोजिश, कोई रेडनेस नहीं होगी। दूध जो है वो भी ज़ाहरी तौर पे हमें जो है वो नॉर्मल ही लगेगा। लेकिन इसको जब तक हम लेबॉरेटरी टेस्ट नहीं कर लेते 3 से 4, जिसके अंदर SFMT कहते हैं, सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट या कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट, इसके अलावा सोमैटिक सेल काउंट या अल्कोहल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, ये 3 से 4 किस्म के टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ही हम सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस को जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म जो है उसको क्लिनिकल मेस्टाइटिस कहते हैं। क्लिनिकल मेस्टाइटिस मतलब ये कि इसमें जो हवाना आता है जानवर का, उसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। उसमें रेडनेस आ जाएगी, सोजिश आ जाएगी, हार्डनेस आ जाएगी, और जानवर जो है वो पेन जो है वो फील करेगा जब भी कोई मिल्किंग वाला बंदा या मिल्किंग मशीन जो है हम उसके टीट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये मेस्टाइटिस का जो इशू है, इसकी दो काजेज़ हो सकती हैं, इन्फेक्शियस भी और नॉन इन्फेक्शियस भी। इन्फेक्शियस में जो है वो 3 से 4 किस्म के पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंजाई है, और कुछ लिटरेचर तो ये भी कहता है कि प्रोटोजोल जो हमारे पैथोजन है वो भी मेस्टाइटिस का जो है वो काज बनते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो सफाई सुथराई का ना होना, जानवर की जब चवाई करते हैं तो गंदे हाथों से करना, प्री या पोस्ट मिल्किंग टिप्स का यूज़ ना करना, और इसके अलावा जानवर जहाँ पे बैठा होता है वहाँ पे जो है वो बेडिंग मटेरियल उसका रूटीनली बेसिस के ऊपर चेंज ना हो, डंग वगैरह, गोबर वगैरह हो। तो चवाई के फ़ौरन बाद अगर जानवर बैठ जाता है नीचे, तो उसके जो थन के या फिर आप कह सकते हो टीथ की ओपनिंग्स हैं वो ओपन होती हैं, और उससे अपॉर्चुनिस्टिक जो पैथोजन है, जिसमें क्लबशियला है, इकोलाई है, वो जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो मेस्टाइटिस की रोक बहुत ज़रूरी है। इससे जो है वो जो नुकसानात हैं वो काफ़ी होते हैं। एक तो जानवर की अपनी हेल्थ कम्प्रोमाइज़ हो जाती है, दूध की मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो कम, इसके अलावा ट्रीटमेंट के ऊपर जितना एक्सपेंस आएगा वो भी। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मरतबा अगर किसी जानवर को मेस्टाइटिस का इशू आ जाता है, तो फिर वो अपनी उस पूरे सूए में दूध जो है वो पूरा नहीं कर पाता, जो कि मेस्टाइटिस के इशू से पहले उसका था। तो इसमें चंद एक गुजारिशात हैं कि आप लोग जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर रैंडमली अपने जानवरों का सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट या कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये रिएजेंट आता है एक किस्म का, इसमें आप चारों थनों का मिल्क सैंपल लेके चॉइस से पहले आप उसमें रिएजेंट उतनी ही मिकदार में डाल के चेक करें। इसमें 3 से 4 किस्म की फिर फाइंडिंग्स आती हैं कि रिएजेंट ऐड करने से या तो दूध जो है वो बिल्कुल मिल्की वाटरी हो जाता है, या उसमें जेली फार्मेशन आ जाती है, या फिर फ्लेक्स वगैरह आ जाते हैं। तो एक प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही आप जो है वो उसको कैटेगराइज कर सकते हो। इसमें आप डिवीजन डॉक्टर या अपने फार्म के ऊपर जो आपका डॉक्टर विज़िट करता है उसकी कंसल्टेंसी भी उनकी एक्सपर्टीज़ भी ले सकते हैं।